नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मरीज की मौत के बाद मृतक के परिजनों का एमजीएम अस्पताल में जमकर हंगामा। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां अंतिम चरण पर। स्वास्थ्य मंत्री ने किया विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण। आदित्यपुर स्थित जुपिटर वैगन कंपनी के मजदूर अभी भी बोनस की आस लगाए बैठे हैं। व्रतधारियों के बीच कहीं पूजन सामग्रियों का वितरण तो कहीं आधी कीमत पर फलों को उपलब्ध कराए गए। और चोरों का आतंक जारी। घर मालिक भाई दूज मनाने बहन के घर गया, वहीं चोरों ने घर में कर डाला हाथ साफ। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर जमशेदपुर में तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। नदी घाटों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जमशेदपुर में तैयारियां जोरों पर है। घाटों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। मानगो के पंप हाउस छठ घाट में मंत्री बन्ना गुप्ता निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं उन्होंने घाट पर झाड़ू लगा रही महिला सफाई कर्मी से झाड़ू लेकर खुद घाट की साफ सफाई करने जुट गए। उसे देखते हुए मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी ने भी साफ सफाई की। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आस्था के इस महापर्व में स्वच्छता और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसे देखते हुए शहर में पड़ने वाले विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर जारी है। कल तक पूरे घाट की साफ सफाई पूर्ण कर ली जाएगी। साथ ही सभी छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। कई छठ घाट देखे हैं और काफ़ी सुंदर व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा छठ घाट में की गई है। खुद हमारी उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम भी कई छठ घाटों का निरीक्षण किए हैं। एसएसपी साहब ने भी किया है। कुछ तो सुरक्षा के मानक से भी हम लोगों ने कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कुछ सफाई वगैरह करने के भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये लोक आस्था का महापर्व हम सभी लोग काफ़ी पवित्रता और आस्था के साथ मनाएंगे। और आपके माध्यम से सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि चूँकि जब अर्घ देने का वक्त होता है तो बच्चों को थोड़ा पानी से ज़रा दूर रखा जाए। इस त्योहारी सीजन में औद्योगिक इकाइयों ने अपने कर्मचारियों के बीच बोनस का वितरण किया ताकि वे भी अपने परिवारों के साथ त्योहार मना सके। मगर आदित्यपुर की जुपिटर वैगन्स लिमिटेड कंपनी के मजदूरों को आज भी बोनस की आस है। शुक्रवार को उनके सब्र का बांध टूट गया। इस सीजन में एक तरफ बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयों ने अपने अपने कर्मियों को बोनस देकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया, जिससे मजदूर परिवार के संग पर्व त्योहार मना सके। दूसरी तरफ आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र फेज 4 स्थित जुपिटर वैगन्स लिमिटेड कंपनी के ठेका श्रमिक दुर्गा पूजा से लेकर दीपावली तक बोनस की आस लगाए बैठे हैं। शुक्रवार को मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया और सैकड़ों मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए काम का बहिष्कार किया। कामगारों ने बोनस की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कामगारों ने बताया कि हर बार प्रबंधन द्वारा उन्हें आश्वासन दिया जाता रहा है, मगर दीपावली बीत जाने के बावजूद उन्हें अभी तक बोनस की राशि नहीं दी गई है। अगला साल बोनस मिला था, अगला साल से स्टार्ट हुआ है। इस साल भी देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है। इस बार क्या दिक्कत है? दिक्कत हुआ है कि बोनस नहीं दिया। हम लोग को जो बोनस देना चाहिए था, हम लोग ठेकेदार लेबर है, हम लोग को बोनस नहीं दिया गया। बोला गया था सप्लाई में हम लोग दिया गया था, अभी नहीं दिया गया। अगला साल दिया था, इस साल नहीं मिला है। क्या नाम हुआ आपका? रूपाली क्या बोलते हो? रूपाली क्या बोलते हो? क्या दिक्कत है? बोनस नहीं मिल रहा। हम लोग को बोनस चाहिए। अगले साल मिला था, इस साल बोल रहा कि नहीं मिलेगा। किस लिए नहीं मिलेगा? तो आप लोग मांगने गए थे? हम लोग मांगने गए थे, बोल रहा 2 दिन के बाद देंगे, 3 दिन के बाद देंगे। ऐसे कर करके हम लोग को ये कर रहा है, धमकी दे रहा है। तो बोल रहा है करना है करो, नहीं तो भागो बोल रहा है। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल में आए दिन लापरवाही की घटनाएं सामने आ रही है। शुक्रवार को एक व्यक्ति की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा है, जिससे एक मरीज की जान चली गई। गुस्साए परिजनों ने इसके खिलाफ अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया।
वैसे माहौल को देखते हुए साक्षी पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं थोड़ी देर बाद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार और मामले की जांच कर दोषी पाए जाने पर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। बताया जाता है कि रूपाई डांगा निवासी रुद्र को सिर में दर्द होने की शिकायत पर शाम 6 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान सुबह 3 बजे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि जब उसे भर्ती किया गया था तब उसकी हालत खराब थी। शाम में नीरू पात्रों को एमजीएम अस्पताल में एडमिट किया गया। लड़का 25 साल का लड़का है, पूरी तरह से स्वस्थ लड़का था। उसको थोड़ा ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, मगर एमजीएम प्रशासन के द्वारा, उनके परिजनों द्वारा कहा जा रहा है कि उनको खाली सिलेंडर लगा दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनका सर दर्द था, जब आया थोड़ा देर कंट्रोल हुआ, उसके बाद छोटा सिलेंडर यहाँ पर दिया गया, उसमें से सिलेंडर में गैस नहीं आ रहा था। मैं बोले उसका धड़कन तेज चल रहा है, आइए एक बार देख करके गए। सर बोलते ठीक है, फिर दोबारा बोले कि उनका सांस नहीं चल रहा है, फिर आकर के बोले नहीं अभी भी ठीक है। जब लास्ट में बोले नहीं सर उसका हाथ पैर एकदम ठंडा हो रहा है, तब दौड़ करके आया, ये सिलेंडर ला करके दिए। तभी उस समय खाली सिलेंडर था, यदि लापरवाही इतना नहीं किया जाता तो आज इंसान जिंदा रहता। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर व्रतधारियों के सहयोग में हर कोई अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी मानगोड़ क्षेत्र के व्रतधारियों के बीच फलों एवं पूजन सामग्रियों का वितरण किया। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर छठ व्रतधारियों के सहयोग में हर कोई अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। इस क्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को मानगो गोलचक्कर के पास सैकड़ों व्रतधारियों के बीच सूप एवं सूप में चढ़ाए जाने वाले सामग्रियों का वितरण किया। इस मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोग पूजन सामग्री लेने पहुंचे। आपको बता दें कि पूजन सामग्री सभी व्रतियों के बीच मुफ्त में वितरण किए गए हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आस्था की इस महापर्व में शुद्धता का काफ़ी ख्याल रखा जाता है, जिसे देखते हुए सभी छठ व्रतधारियों को पूजन सामग्री का वितरण किया गया। 2100 आदमी को हम लोग सूपा दे रहे हैं। लोक आस्था का ये महापर्व है और ये लोक आस्था के महापर्व पे हम सारे हमारे साथी मिलकर यहाँ इस पर्व को बड़ा धूमधाम से मनाते भी हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं और ये सूप वितरण हो रहा है और ये हमारी सारी बहनों को हम लोग दे रहे हैं। शहर में चोरों का आतंक बदस्तूर जारी है। कांड्रा थाना अंतर्गत एसकेजी कॉलोनी के रहने वाले काशीनाथ दास के घर में बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वे भाई दूज मनाने अपनी बहन के घर टेलको गए हुए थे। बताया जा रहा है कि गृहस्वामी काशीनाथ दास सपरिवार 2 दिन पूर्व भाई दूज मनाने अपनी बहन के घर टेलको गए थे। इधर चोरों ने उनके घर के सामानों पर हाथ साफ कर दिया। पड़ोसियों ने इसकी सूचना गृहस्वामी और पुलिस को दी, जहां पुलिस आगा पहुंचा। घर की हालत को देखते हुए उनके होश उड़ गए। काशीनाथ की पत्नी ने बताया कि उनके द्वारा सोसाइटी से कर्ज के रूप में 30,000 रुपये लिए थे, जो गायब है। इसके अलावा जेवर बिखरा हुआ है। पूरी जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि क्या क्या चोरी चले गए। समिति से 30,000 रुपया लोन उठाए थे, वो मेरा लेके चला गया है और 2 जोड़ा कान का था और 1 ठो गला का था और बच्चा का चांदी का जेवर था और बड़ा लड़का का 1 ठो सोना का अंगूठी और 1 जोड़ा बाला था। बस वही लेके गए हैं। अब बाला भी सोना का था। हाँ, बाला भी सोना का था। अब तो कुछ देखे नहीं है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा छठ व्रतधारियों के लिए 7 तरह के फलों को उपलब्ध कराया गया है, जो बाजार मूल्य से लगभग आधे मूल्य पर दिए जा रहे हैं। पूर्व सैनिक परिषद में तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त कर्मी शामिल हैं। उनके द्वारा हर वर्ष आस्था के महापर्व के अवसर पर फलों को उपलब्ध कराया जाता है, वो भी बाजार मूल्य से लगभग आधी कीमत पर। पूजन में फलों के उपयोग को देखते हुए परिषद द्वारा सेब, केला, अनार, नाशपाती समेत 7 प्रकार के फलों को होलसेल रेट यानी लगभग आधे मूल्य में व्रतियों को उपलब्ध कराए गए हैं। यह सेवा शिविर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से लगाया जाता है। यह हर वर्ष
और ये होलसेल के दौर पे छठ व्रतधारियों को फल दिलाने का हम लोग का लक्ष्य रहता है। यह तीनों सेना से सेवानिवृत्त जम्बाज सैनिकों के द्वारा ये शिविर लगाया जाता है। बाजार से कितने सस्ता रहता है यहाँ? बाजार से लगभग आप बोल सकते हैं कि 30 से 40% जो है आधे दाम भी बोल सकते हैं। जो केला वाला का रखता है वो आधे दाम में। क्या क्या बेचते हैं इस दौरान? यहाँ पे सेब है, नाशपाती है, अनानास है, गागल है, नारियल है, केला है, 7 तरह के फल है यहाँ पे। क्या रेट में बेचते हैं? अब पेटी का रेट और किलो का रेट में काफ़ी फर्क है। दीपावली के 5वें दिन दक्षिण भारतीय समाज के लोग नाग पंचमी पर्व मनाते हैं। इसके अंतर्गत सांपों की बांभियों पर पूजा अर्चना कर दूध व अंडे डाले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पूजन से कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। दीपावली के 5वें दिन दक्षिण भारतीय समाज यानी तेलुगु भाषा भाषी के लोग द्वारा नाग पंचमी त्यौहार मनाया जाता है। इस मौके पर परिवार की महिलाएं सांपों की बांभियों में जाकर पूजा अर्चना करती हैं और सांपों को दूध और अंडे सौंपे जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे कई तरह के रोगों से परिजन महफूज रहेंगे। प्रसादी फल उल सब चढ़ता है। तिल चढ़ता है, मेन बात तिल ज़्यादा चढ़ता है। और चावल का, हाँ चावल का उसमें हल्दी कुमकुम सब चढ़ता है पूजा करके। और ये नागपंचमी है, हम लोग दिवाली के 5वां दिन में करते हैं और ये 2 दिन पड़ा है। कल 8 बजे तक ख़त्म हो जाएगी, इसी के लिए आज कर लिए हम लोग को। और सभी घर के पूरा परिवार के लिए करते हैं और कानून दर्द जो होता है उसके लिए करते हैं। उधर मूसाबनी प्रखंड क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर क्षेत्र के लोग शुक्रवार को पदयात्रा करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे। उनके द्वारा उपायुक्त के नाम एक 16 सूत्री मांग पत्र सौंपा गए मांग पत्र के माध्यम से प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम ने बताया कि समूचे मूसाबनी प्रखंड में नागरिक सुविधाओं का घोर अभाव है। साफ सफाई से लेकर शौचालय और अस्पताल के साथ सड़कों की स्थिति दयनीय है। वर्षों के बंद पड़े HCL की कॉलोनी या वीरान है या कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया जाए। पानी, बिजली जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। प्रखंड प्रमुख मूसाबनी, आज हम लोग मूसाबनी प्रखंड कार्यालय से उपायुक्त महोदय का कार्यालय तक पदयात्रा करके आए हैं। हमारे प्रखंड के विभिन्न समस्या हैं, जैसे शिक्षा का समस्या। हमारे प्रखंड क्षेत्र में जो विद्यालय है उसमें शिक्षक की कमी है। स्वास्थ्य समस्या है, हॉस्पिटल में चिकित्सक का सही व्यवस्था नहीं है, वहाँ सुविधा नहीं है। और हमारे प्रखंड क्षेत्र में पारुलिया पंचायत का महादड़ांग एक जगह है जहाँ डैम बनाने से कम 5 पंचायत को सिंचाई व्यवस्था का लाभ मिलेगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजा ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात।
हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट लियो एंड लाइफ। हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इस जमशेदपुर लाया है। ये पूरा ईस्ट के लिए दिया गया है, इस पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। याफी e-motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड ईवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो, और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi e-motors, an exclusive electric vehicle showroom. शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes,
macaroons, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family.